सर एक सीक्वेंस तैयार कर रखा है हमने छोटा छोटा सा। बाबर आजम जो कप्तान है, जिन्होंने आपने फरमाया कि एक बार फिर दिल्ली बाबर ने फ़तह किया है, तस्वीर एक जारी की गई उनके वालिद मोहतरम की जानिब से कि जब वो छोटे थे तब वो स्कूल उन्हें कैसे लेके जाते थे और एकेडमी क्रिकेट कैसे लेके जाते थे, फील्डिंग करते थे वो बाहर खड़े होकर जब बड़े टीम्स खेल रही होती थी। ये उनके वाले साहब हैं, लाहौर से गुजर रहे हैं, पीछे बाबर आजम को बैठाया बाइक पे। वो आप दीदा हो गए। अब कल यही वालिद और यही बच्चा जब फॉर्म कर रहा था तो ये स्टेडियम मौजूद थे। ये देखिए मनाज़िर, खुशी के आंसू, तरह से उन्होंने फिर ये खुशी के आंसू उनके हिस्से में आए। देखें, अफराद और कौमें जी इसी तरह बनती है ना, मुसलसल ऐसे मौके आते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं होता। देखिए, वालिद ने अपने बेटे को कब से तैयार करना शुरू किया, 15-20 और बेटे ने कब से अपनी नज़र रखी अपने हदफ पे। बरसों मेहनत करनी पड़ती है और कौमें भी इसी तरह बनती हैं। लीडरशिप्स जो हैं उनको मेहनत पे तैयार करती हैं और वो फिर आगे बढ़ती हैं। एक और टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। भारतीय चूंकि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हमेशा हमसे जीते हैं, तो वो जब भी मैच होता है उससे पहले हमारा जब भी उनसे मुकालमा होता है तो हमें ज़री बात ताने देते थे कि आप कभी जीते तो वो नहीं। तो यही मामला हरभजन सिंह के साथ भी रहा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, भारत के बड़े स्टार प्लेयर रहे। वो क्या कह रहे थे मैच से पहले, ज़रा वो देखिए। अब तो जो इंतहा पसंद हैं वहाँ, उन्होंने मोहम्मद शामी, जो मोहम्मद शामी के दर पे हैं, आपके कबीले से हैं, उन्होंने कहा कि वो जनाब जासूस हैं, उन्होंने बॉलिंग ठीक नहीं की। सर उनको भारत बदर करने की धमकियां, उनके खिलाफ गलीज और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, वो गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, फिर कश्मीरी बच्चों ने जो कश्मीरियों पे हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर वो पंजाब में कुछ इंडियन पंजाब में कुछ कश्मीरी तलबा हॉस्टल्स में रह रहे थे, जामियात में, वहाँ पुलिस ने घुसकर उन पर तशद्दुद किया। लेकिन ढाका में मौजूद कुछ लोगों ने भी इस जीत पर फतह मनाई और कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हॉस्टल्स में भी ख़वातीन स्टूडेंट्स ने भी और नौजवान तालिब इल्मों ने भी कश्मीर में भी। देखिए, ये जो खुशी की घड़ी थी, कश्मीर ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि कश्मीर का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। ठीक। और फिर बांग्लादेश में, ढाका में मैं नशर कर रहा हूँ 7 व्यूअर्स। और अभी आप देखिए कि जब मैच एक दफ़ा ढाका में मैच हुआ था, बांग्लादेश बन चुका था और इंडियन टीम जब खेल रही थी, जज्बात सारे पाकिस्तान की टीम के हक में थे। और आज अब देखिए वो जो कैंप हैं जो महसूर पाकिस्तानियों के, जहां वो बेचारे जो हैं एक काल कोठरियों में रह रहे हैं, वहां भी खुशी मनाई गई है, जश्न मनाया गया है। ठीक। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, कामरान अकमल की भी, शामी साहब का भी तज़किया जारी, बात उसमें सियासत की और हिकमत की, तारीख़ की बातें भी हो रही हैं। ये किस हद तक रिकॉर्ड साज जीत थी, कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे हिस्से में आए और ये क्यों कर बहुत अहमियत की हामिल रहेगी जीत हमेशा? वालेकुम अस्सलाम जामी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और शामी साहब को भी। मसला ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक तो उस जिंक्स को तोड़ा, मुसलसल 5 मैच हम T20 वर्ल्ड कप में भारत से हारे थे, फिर उसके बाद 10 विकेटों की यादगार फतह, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कभी कामयाबी हासिल नहीं की T20 मैचेस में। रिजवान के 100 शिकार मुकम्मल हुए, ओपनिंग पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड बना। अभी आप कामरान अकमल से बात कर रहे थे तो मुझे अब से 15 साल पहले कराची का टेस्ट याद आ गया, 2006 में, जब इरफान पठान ने पहली ओवर में हैट्रिक की थी और कामरान अकमल ने सेंचुरी स्कोर कर दी और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया, कराची टेस्ट। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रम्बल हुए, लेकिन अब निराश होंगे हरभजन सिंह, जो बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, जो अपने आपे में नहीं रहते। और जिस तरह शामी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में, और आप देखें लंदन में भी कल मेरे पास एक वीडियो आई जामी कि लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लेकर पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो थे वो घूम रहे थे। तो ये एक ऐसी कामयाबी है कि जिसको मुद्दतों भुलाया नहीं जा सकेगा। मिर्ज़ा साहब, क्या भारतीय टीम को हम देखें, जो बड़े बड़े कदावर, स्टाइलिश और लेजेंडरी किस्म के प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं हर फॉर्मेट के, कहा तो ये जा रहा था कि सबसे बेहतरीन टीम T20 की इंडिया की, और हमारे बारे में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो प्रिवेल करती है। तो क्या भारत की टीम को उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना ले डूबा, या कुछ हमने ऐसी जादूगरी की कि वो बेबस हो गए?
देखिए दोनों चीजें शामिल थी जामी। एक तो भारतीय टीम बहुत ज्यादा पुरएतमाद थी कि वो ये मैच बआसानी जीत जाएगी। वो आईपीएल के मैचेस यहीं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे थे। लेकिन जो पहला ओवर था और पहले ओवर में रोहित शर्मा को जिस तरीके से इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, और फिर इनिंग्स के तीसरे ओवर में जिस तरीके से केएल राहुल को बोल्ड किया, वहीं से भारतीय लाइनअप की कमर टूट कर रह गई और वहीं से भारतीय टीम अंडर प्रेशर हो गई। वरना उमूमन आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान अंडर प्रेशर होता है, भारत जो है वो अपर हैंड रखता है। केएल राहुल की जब विकेट गिरी जिस तरीके से, तो वसीम अकरम की याद तो आपको आई होगी। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमतौर पर आउट स्विंगर करते हैं और सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वही होता है जो इन स्विंगर अच्छी करे। और शाहीन शाह अफरीदी ने इन स्विंगर की अपने भाई की ख्वाब पूरा किया। आपको याद होगा कि उनके भाई जो थे वो एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की जानिब से खेले थे और वो टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ था, लेकिन वो नहीं खेल सके रियाज आफरीदी। तो लगता यही है कि जो कारनामा रियाज आफरीदी सरंजाम देना चाहते थे वो कारनामा कल शाहीन शाह अफरीदी ने सरंजाम दिया और मोहम्मद आमिर को बिल्कुल लोग भूल गए जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का, आपके तज़िये का। मुद्दतों ये फ़तह याद रखी जाएगी। मैच से पहले जब हमने भारतीय टीवी इंडियन न्यूज़ के साथ ट्रांसमिशन की तो उन्होंने हमें, हमारे पैनलिस्ट, हमारे तज़िया निगारों को बेपनाह ताने दिए, तो हमने जवाब में क्या कहा वो भी देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इस टीम ने हमेशा अनप्रेसिडेंटली परफॉर्म किया जिसका नाम टीम पाकिस्तान है। इंडिया मांगे वर्ल्ड कप, जो हिंदी में लिखा हुआ, सलाम पेश करता हूं इस बात के ऊपर कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी होशियारी से लिखा इंडिया मांगे वर्ल्ड कप। थैंक्स टू देम कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये वाला वर्ल्ड कप, क्योंकि दे नो इट कि ये वाला वर्ल्ड कप उनकी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि कोहली ने कभी भी को बड़ा इवेंट, बड़ा वर्ल्ड कप। हमने भी सर कोई पेश कोई देखें, एक ही मैसेज है, वो क्या कि हार माननी नहीं चाहिए। आप हार भी जाएं तो जीत की कोशिश करें। और इसी तरह कौमें बढ़ती हैं, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं। आप 2-3 साल पहले आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, लोग कहते थे पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई जी, बड़ा गर्क हो गया, बहरान हर चीज खत्म हो गई, टीमें नहीं आ रही। अब हमारे लड़के बढ़ेंगे ही नहीं, ये इनके पास ये आगे आ ही नहीं सकेंगे। और देखिए, आपके देखते ही देखते हमारी कैसी टीम बनी है, कैसे हमारे खिलाड़ी। तो इसी तरीके से हमारी मुश्किलात हैं, बेशुमार मुश्किलात हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं। हमें उन मुश्किलात से घबराना नहीं है और उसमें एक बार स्ट्रगल करते रहना, जिद्दोजहद, और उसी से रास्ता बनता है, उसी से मंजिल करीब आती है। ब्रेक भी आ गई है, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और उससे पहले न्यूजीलैंड ने टीम भेजी और वापस बुला ली, तो बड़े दिल दुखे थे हमारे। और एक काम ख्याल यही था कि जो भारतीय हेजेमनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कार फरमा रही और न्यूजीलैंड को वापस जाना पड़ा इंग्लैंड को, तो भारत को तो हमने शिकस्त दी है। अब कल हमारा मुकाबला है न्यूजीलैंड से। देखिए, तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देगा और उनको जवाब देगा कि अगर आप नहीं आए तो हमने आपके साथ बराबरी कर दी है। कामयाबी जो है ना, वो नाकामी जो है, नाकामी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है और कामयाबी भी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। कामयाबी के लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। हम पाकिस्तान की तरफ देखें, जब पाकिस्तान बनाया था हमने, लोग कहते थे ये चलने वाला नहीं है। कैसे चलेगा? हमने चला के दिखा दिया सर, वो कांटों खड़ा करके दिखा, कांटों से, वो इशफाक साहब कहते थे कांटों से पेपर फाइलें बंद, फाइलों को कागज जोड़ते थे, स्टेपलर पिन की। हाँ जी, पिने नहीं थी नहीं, वो कहते थे कांटे से कहूटे तक का सफर है, अशफाक साहब कहा करते थे। और फिर पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। तो पाकिस्तान का जो सियासी मैदान में और मुआशी मैदान में पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी सियासत जो है वो मईशत को लेकर डूबती है और मईशत जो है वो सियासत को लेकर डूबती है।